नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, मेरे से कम 2 महीने पहले से लोग पूछ रहे हैं आलू कब बोए, आलू बोने का टाइम आ गया, क्या आलू बो दे। कई प्रश्न आए थे। आज उन सब लोगों को मैं बता रही हूँ कि अब आलू बोने का सही समय और सही तरीका भी बताऊँगी। बिल्कुल सही समय चल रहा है आलू बोने का। और आप लोग भी आलू को अंकुरित करके बोएंगे तो 3-4 दिन में ही आलू में पत्तियां आने लगेंगी। तो कैसे आलू को अंकुरित किया जाता है, आलू के लिए मिट्टी कैसे बनाई जाती है और आलू कैसे ग्रो बैग में भर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी डिटेल में आज आपको देंगे आलू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ पहले दिखाते हैं। आलू मैंने अंकुरित कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे अंकुर हैं। और इन अंकुरों में मिट्टी में जब हम दबाएंगे, जब इनको लगाएंगे तो ये 3-4 दिन मुश्किल में लेंगे और ग्रीन ग्रीन पत्तियां ऊपर आ जाएंगी। तो ये इतनी जल्दी निकलेंगे। इस तरह से अंकुरित करके आप लगाएंगे तो सड़ने का भी डर नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। और थोड़ा सा इस समय मॉइस्चर मिट्टी में लगाएं, ज़्यादा ना गीली मिट्टी में लगाएं और ना ज़्यादा सूखी मिट्टी में लगाएं। और देखिए ग्रो बैग तो आलू 3-4 महीने में 90 दिन में तैयार हो जाता है। तो 90 दिन तक ही हमारे बैग बहुत अच्छे से चलेंगे। ये देखिए सब बोरियों के बैग हैं, आटा दाल चावल की ये बैग रखे हुए हैं। ये देखिए इसमें मैंने भर लिया है क्योंकि इसमें आलू हमारे बहुत अच्छे से लगेंगे और एक सीजन ये चल भी जाएंगे। तो आलू के लिए अपने गमले क्यों हम लगाएं, क्योंकि आलू बोरियों में भी उगाए जा सकते हैं। अगर आपके पास गमले ना हो तो खाली आटा दाल चावल की बोरियों में आप इस तरह से उनको पलट के, बिल्कुल ऐसे पलट के और मोड़ के और इस तरह से भर लीजिए। अब देखिए इतने इतने ये बैग सारे भरे हुए हैं हमारे किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से। अब इसके बाद में इनको हमने भर के छोड़ दिया था। ये 15-15 दिन हो गए हैं और इसमें हमने डाल दिया था गुड़ का पानी। तो ये हमारा बिल्कुल किचन वेस्ट इसमें बन के तैयार हो गया। इसके बाद में ऊपर से मुझे क्या मिलाना है, ये देखिए। ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है रेत और ये है गोबर की खाद। क्योंकि आलू को सबसे अच्छा अगर किसी चीज़ में होता है तो वो आलू की खाद में। तो ये आलू की खाद है। और थोड़ी सी ये हमने सॉइल ले ली है, ये हमारी गार्डन सॉइल है। तो देखिए गार्डन सॉइल में ये मैंने गोबर डाल दिया। इसी में मैंने ये यमुना की रेत या किसी भी नदी की रेत डाल दी। देखिए ये रेत इसलिए डाली जाती है कि आलू भुरभुरी मिट्टी में, पोला मिट्टी में बहुत अच्छे से बैठता है। इसलिए इसमें जितनी भी कंद वाली चीज़ें हैं वो रेत में, उनमें रेत ज़रूर डालना चाहिए। जो भी कंद की जितनी भी कंद वाली चीज़ें हैं, अगर आप रेत डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे, बहुत अच्छे से लगेंगे। और इसमें ही मैंने डाल दिया ये वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए तो इतनी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसके बाद में ये डालूंगी मैं इसमें नीम की खली। ये देखिए एक मुट्ठी मैंने नीम की खली डाल दी है और ये देखिए 2 चम्मच इसमें पोटास डाल दी है। और इसके बाद में इसमें मैंने बोन मील डाल दी है, क्योंकि बोन मील डालने से कंद वाली चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं और लगती हैं। तो ये मैंने डाल दी बोन मील। अब इन सब चीज़ों को डाल के और इस तरह से सॉइल मिक्स तैयार कर लो। इसमें ज़रूर ध्यान रखना, नदी की रेत ज़रूर डाल देना। कम से कम 30% नदी की रेत होनी चाहिए। ये देखिए कुछ कम लग रही थी तो मैंने और मिला लिया। इस तरह से ये सॉइल मिक्स मैं तैयार कर रही हूँ। और इन बैगों में थोड़ा सा कन्नी या सूजा किसी से इस तरह से थोड़ा थोड़ा होल कर देना है सभी में, जिससे अगर आप पानी ज़्यादा भी डालें तो नीचे से ये जो हमने छेद लगा दिया है इससे निकल जाए।
तो ठीक है, इस तरह से आपने सॉइल मिक्स तैयार करनी है और फिर ऊपर से ये किचन वेस्ट से जो हमने ये भरे हैं झोले, इनमें हम ऊपर से ये डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डालना है। बकाया बैग तो हम उसी सूखे पत्तों में किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से ही भरते हैं। इसमें थोड़ा सा इस तरह से हमने ये ऊपर से सॉइल मिक्स जो बनाया था आपके सामने वो डाल दिया है। देखिए इस तरह से सभी चारों में मैंने डाल दिया है। ये देखिए देखिए हमारे चारों बैग भर के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी है आलू लगाने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपने, अगर आपके पास ज़्यादा ग्रो बैग ना हो, क्योंकि आलू कम से कम 10-12 ऐसे बैगों में लगाओगे तब आपको अच्छे से मिलेंगे खाने को। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमारे चारों बैग बिल्कुल रेडी है। अब ये मैंने जो आलू अंकुरित किए थे, ये चारों, अब इनको ये देखो जो अंकुर हैं ये हम बिल्कुल ऊपर रखेंगे, इनको टूटने नहीं देंगे। इस तरह से मिट्टी में गड्ढा करेंगे, ये देखिए गड्ढा करके और इस तरह से ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दिया। तो ये हमारा जो ये अंकुरित आलू है, ये बहुत, देखिए इसमें हल्की हल्की ग्रीनिश सी आने लगी है, पत्तियां सी निकलने लगी हैं। ये 3 या 4 दिन में मुश्किल में लगेंगे और ये पत्तियां निकल के आ जाएंगी। तो इसको भी देखिए, जो ये है अंकुर, ये मैं ऊपर इसको ये दे रहे हैं। इसमें ये देखो आके इधर ने हैं, तो इसको भी मैं इतनी गहराई में, बस ज़्यादा गहराई में नहीं, थोड़ा सा जितना आलू है उससे आधा इंच ऊपर रखेंगे मिट्टी। ये देखिए इसका ये अकवा निकला हुआ है, तो इसको हम इसमें इस तरह से ये काट दिया है। अब इसमें ये हमारी मिट्टी देखिए इस तरह से बिल्कुल ना गीली है ना सूखी है, मॉइस्चर मिट्टी है। तो अब इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी। जब हमारे वो ग्रीन पत्तियां निकलने लगेंगी उस दिन हम इसमें पानी दूंगी। अभी से पानी अगर मैंने डाल दिया तो ये सड़ भी सकते हैं आलू हमारे। तो इस तरह से आपको अपने आलू लगाने का तरीका मैंने बता दिया, लगा लीजिए। आपके पास ग्रो बैग नहीं, नो प्रॉब्लम। आपके पास में ज़्यादा मिट्टी नहीं, नो प्रॉब्लम। केवल आलू ले लीजिए और किचन का वेस्ट इकट्ठा करते रहिए। थोड़ी सी मिट्टी और एक, अगर आपके पास में किचन वेस्ट बनी रखी हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनी रखी हो, या बर्मी कंपोस्ट बनी रखी हो, या आपके पास गोबर की खाद हो, तीनों में से जो भी आपके पास हो वो आप अपनी सॉइल में मिला दीजिए। उसमें रेत मिला दीजिए। अगर आपके पास नदी की रेत नहीं है तो थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला दीजिए, जिससे आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहे। जो ऐसे उंगली डालो और वो खुद जाए, ऐसे आलू ऐसी मिट्टी को पसंद करते हैं। और बैग कैसा भी हो आप इसका बना लीजिए। अगर आप बोरी का बनाएं तो छोटी बोरी का बनाएं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कम 10 इंच केवल गहरी मिट्टी होनी चाहिए, बस पौष्टिक मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं रिच मिट्टी। बस रिच मिट्टी होनी चाहिए। गोबर की खाद ज़्यादा होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी होनी चाहिए, रेत होनी चाहिए। और आप नीम की खली, हल्दी वगैरह डालते हो वो डाल दीजिए और इस तरह से लगा दीजिए। चावल की बोरी में अगर आप लगाएंगी 30-35 किलो में, तो आपकी मिट्टी नीचे ज़्यादा भरनी पड़ेगी और वेस्ट चली जाएगी। तो इससे अच्छा है आप इस तरह से थैले छोटे छोटे कर लीजिए। आपके पास प्लास्टिक की डिब्बे, उनमें होल करके और नीचे पत्ते भर के, किचन वेस्ट भर के, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के लगा दीजिए। आपको इतने अच्छे आलू हार्वेस्टिंग के लिए मिलेंगे। तो बस यही मुझे करना था।
कैसा लगा मुझे मेरी आलू की बुआई और उसकी सॉइल मिक्स बनाना, और उसके ग्रो बैग भी फ्री में, फ्री की मिट्टी, फ्री के ग्रो बैग, और किचन से आलू मैंने उठा के उनको अंकुरित कर लिए। अंकुरित करने का आजकल बहुत अच्छा तरीका है, आप सूखी मिट्टी में थोड़े दिन के लिए आलू को दबा दीजिए, वो अंकुरित हो जाएंगे। इस समय गीले में मत करना, गीले कपड़े में रखेंगे तो आलू सड़ भी सकता है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी सड़ता है। तो आप सूखी मिट्टी में दबा दीजिए, 1 हफ्ते के लिए आलू सब अंकुरित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं आलू के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। और हाँ, इनको जब ये अंकुरित हो, ये जब जम के तैयार हो जाएंगे, 15 दिन बाद आप इसमें लिक्विड कोई खाद दे देना। नहीं तो ये ज़्यादा केयर नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने गोबर की अगर खाद डाल दी तो और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा सा टाइम से इसको पानी देते रहना। और इसमें अगर कोई खर पतवार निकल आए उसको निकाल देना, थोड़ा सा हल्के हाथों से गुड़ाई कर देना। बस ये इसकी केयर है, और कोई केयर नहीं आलू मांगता है। बस एक बार निकल आए, और निकलेगा ही। अगर आपने सूखी मतलब इस तरह से मॉइस्चर मिट्टी में लगाया, ज़्यादा पानी डाल के लगाया, तब भी आलू सड़ने के डर है। सूखी मिट्टी में भी आलू सड़ जाएगा, आलू ख़राब हो जाएगा, जल्दी नहीं निकलेगा। तो मॉइस्चर मिट्टी करके आप इस तरह से लगा दीजिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।